वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में डिफेंस एक्सपो में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक्सपो में रखे गए हथियारों का मुशाहिदा किया। चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये एक्सपो लगाया गया है। इस एक्सपो में कई कंपनीज ने अपने हथियार नुमाइश के लिए रखे हैं। योगी के साथ काबीना वजीर सतीश महाना भी मौजूद रहे। निवेश के लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सुरक्षा का एक सकारात्मक माहौल दिया। प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा हम प्रदान करेंगे। हमारा जो आश्वासन था, ये केवल आश्वासन नहीं था बल्कि हकीकत में भी बदली। और आज प्रदेश में न केवल यहां का आम नागरिक, अभी तो यहां आने वाला प्रत्येक निवेशक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। मुल्क में नाम तब्दील किए जाने की चल रही सियासत को साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की अहलिया सलमा अंसारी ने बचकाना हरकत करार दिया है। उनका कहना है कि अगर नाम बदलना चाहते हैं तो बदलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तारीख है वो तारीख ही रहेगी, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि जिस हिंदुस्तान में मोहब्बत और भाईचारा था, वहां आज नफरतों का बाजार गर्म है। वो तो बचपना है, मुझे लगता है उनका दिल चाहता है बदल दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो कोई बदल नहीं सकता ना। सड़क का नाम क्या होता है? कुछ भी नहीं। आज करजन रोड है, कल औरंगजेब रोड है, परसों कोई और नाम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हमें दिल दुखता है ये सोच के कि जिस तरह के हिंदुस्तान में हम लोग पले बढ़े थे, उसमें अब इतनी नफरत फैल गई है। मगर मुझे उम्मीद है नए पौध से, नौजवानों से, ये इंशाल्लाह इस नफरत को मोहब्बत में बदलेंगे और इस मुल्क में फिर से मोहब्बत का और सेक्युलरिज्म का परचम लहराएगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के खिलाफ मुबैना तौर पर फेसबुक पर काबिल एतराज़ पोस्ट डालने की पादाश में बहराइच में पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। एडिशनल एसपी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जुमेरात को एफआईआर दर्ज की गई है। राना सुल्तान, जावेद, जीशान, हारून खान, शफीक और किंग खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 नवंबर को योगी आदित्यनाथ के हाथ में हरी झंडी दिखाते हुए फोटो पोस्ट की गई थी और उनके साथ संघ के बारे में भी काबिल एतराज तबसरे किए गए थे। कानपुर से खबर है, जहां बढ़ती फिजाई आलूदगी ने लोगों की परेशानियां हैं कि बढ़ा दी हैं। जिला इंतजामिया इस पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। जिला इंतजामिया ने कूड़ों को न जलाने की हिदायत दी थी, लेकिन हालत यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन खुद ही कूड़ा कचरा जलाने का काम करते हैं। फिजाई आलूदगी के बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। मुल्क को आज़ाद कराने से लेकर उसको सजाने संवारने तक मदारिस इस्लामिया ने जो अहम किरदार अदा किया वो तारीख का दरख्शां बाब है, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर फरामोश ही किया जा रहा है। इस मखसूस तालीमी निज़ाम से जुड़े लोग मानते हैं कि हुकूमत की अदम तवज्जुही, गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैयों ने मदारिस इस्लामिया के तालीमी और तरबियती निज़ाम को बुरी तरह से मुतासिर किया है। उत्तर प्रदेश मदारिस एसोसिएशन के साबिक सदर मौलाना इकबाल कादरी का कहना है कि एक मंसूबाबंद साजिश के तहत असातिज़ा की तनख्वाहें रोकी जाती हैं, तलबा को दाखिले और इम्तिहानात के अमल में परेशान किया जाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन लोगों ने हिस्सा लिया, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपनी गर्दनें कटाई, जो मदारिस अरबिया से फारिग होकर आलिम और फादिल बने। साथ साथ इस मुल्क में यूँ तो हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन मदारिस के उन उलमा की जद्दोजहद से और उनके नारे से हिंदुस्तान में एक नया जज्बा और नया एक वलवला पैदा हुआ, तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मदारिस अरबिया के तहीं इन लोगों की जो इस वक्त गैर जानिबदाराना रवैया है, इसको बदलना चाहिए हुकूमत को। अक़लियतों में मायूसी है, बिलखुसूस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान खासा मायूस है। जो दावे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जो वादे किए गए थे
वो अधूरे रह गए हैं। ख़ास तौर पर मदारिस इस्लामिया का निज़ाम दरहम भरहम होकर रह गया है। हुकूमत की जानिब से भले ही बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा को तनख्वाहें तक वक्त पर नहीं मिल पा रही हैं। इस मंजरनामे को बदलने की ज़रूरत है और ऐसी कोशिशें करने की ज़रूरत है जो सबके लिए मुफीद साबित हो सकें। कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। हज फॉर्म दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल अभी तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद कम रही है और ऐसे में मेरठ में जिला हज कमेटी के मकामी जिम्मेदारों ने हज कमेटी से मुतालबा किया है कि वो फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी करें। फार्म ना आने की वजह से हज के फार्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए और आम तौर से लोगों को, जो लोग वेबसाइट को नहीं जानते, उसकी वजह से इस मरतबा फार्म के भरने के अंदर कमी आई गई है। और ये क्योंकि वेबसाइट के बारे में हर एक को खबर भी नहीं है, इस बात की इत्तला भी नहीं है। तो हमारे इस बात का मुतालबा है कि जो डेट कल 17 नवंबर आखिरी है, इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 1 महीना बढ़ाया जाए। अलीगढ़ के मदरसा चाचा नेहरू में आज एक शाम चाचा नेहरू के नाम उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल की सदर और साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की अहलिया बेगम सलमा अंसारी ने शिरकत की। सलमा अंसारी के जरिए शुरू किए गए इस मदरसे में 4000 बच्चे बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तालीम हासिल कर रहे हैं। प्रोग्राम में बच्चों ने भी मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए। मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट अ स्कूल, ये सोशल रेवोल्यूशन है और उस ऐसे सोशल रेवोल्यूशन में वही लोग जुड़ते हैं जिनके दिल उजागर हैं और जिनके दिल में सही हिंदुस्तानी होने का जज्बा है। जब ये बच्चे पढ़ेंगे या ये बच्चियां पढ़ेंगी तो ये अपने आने वाली जनरेशन को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। तो सबसे बड़ा ये मिशन है कि अगले 10-20 साल में जब ये परिवार में तब्दील होंगे ये बच्चे, तो कोई भी जनरेशन जो इनके थ्रू आगे बढ़ेगी वो अनपढ़ नहीं रह सकती। सबसे बड़ी खुशी की और मेहनत की बात यह है जिस पे हम जा रहे हैं। स्कूल ही वो मुकाम है जहां हर जात, बिरादरी, नस्ल और रंग रूप के बच्चे एक साथ तालीम हासिल करते हैं। यहां से मुल्क को मजबूत करने और अमन का जो पैगाम मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। और इसी तरह का पैगाम अलीगढ़ के अलबरकात इंस्टीट्यूट के सालाना जलसे में देखा। इस जलसे में अलीगढ़ के मेयर और पुलिस के आला ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। तो पूरी दुनिया में अमन सुकून कायम हो जाता। कि स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर मजहब, हर जात, हर रंग और नस्ल के बच्चे होते हैं। यहाँ से जितना बड़ा मुल्क को मजबूत करने का, अमन और शांति कायम करने का, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी का मैसेज दिया जा सकता है। यहाँ बच्चों की जैसी खूबसूरत उनके किरदार की तरबियत की जा सकती है। मैं समझता हूँ कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी रस्साकशी है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि किसी के आने या न आने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो एनडीए में ही रहने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के मौकफ पर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं अजीम इत्तेहाद ने इस सियासी ड्रामेबाजी के दरमियान कुशवाहा को खुला ऑफर भी दे दिया है। और अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम काम पर विश्वास करते हैं। हम यह देखने के अपना समय इसमें नहीं गवारा करना चाहते हैं हमारे ऊपर कौन बोलता है। हम जो कर रहे हैं उसके आधार पर जनता के बीच में जाए। जाति पर टिप्पणी नहीं, मैं किसी आदमी को किसी जाति का ठेकेदार नहीं मानता। यदि वो बाहर निकलना चाहे तो हम कहां से रोक सकते। हमने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर हम लोग अभी उम्मीद है हम लोगों के मन में कि एनडीए में रहना है, और हम तो लगातार कहते रहे हैं कि एनडीए में हमारी पार्टी है और हम रहेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी है सीट शेयरिंग को लेकर, इस पर चर्चा तो जरूर। अब इस तरह की बात उन्होंने की है कि चले जाने से, आरएलएसपी के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो गनीमत समझता हूं कि इतना ही उन्होंने कहा। उनको तो कहना चाहिए कि आरएलएसपी के जाने से एनडीए को और मजबूती मिलेगी, तब नीतीश जी ज्यादा खुश होते उन पर। खास करके नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ही सब चल रहा है। उनकी तो लगातार कोशिश रही है
कि जितना डैमेज हो सके, जितना बर्बाद करना संभव हो सके, उतना उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो, आरएलएसपी को बर्बाद। अब एनडीए में हम लोग हैं, साथ चल रहे हैं। और वहीं जेडीयू और आरएलएसपी के दरमियान जारी रस्साकशी पर आरएलएसपी ने कहा कि एनडीए में किसी की अनदेखी करने जैसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि जितना जल्द हो सीटों का बंटवारा कर देना चाहिए। मैं तो बल्कि धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उनके ऊपर इतनी टिप्पणियां हुई पर अभी तक उन्होंने पूरी तरीके से धैर्य बना के रखा। किसी ने पलटकर कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे कि गठबंधन पर खराब असर पड़े। मैं अभी भी यही प्रयास करूंगा और मैं यही चाहूंगा कि उपेंद्र जी हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, बने रहें। वो शायद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि गठबंधन के भीतर अगर ये बातें पहले हो जाती, गठबंधन के भीतर बैठकर अगर उपेंद्र जी पब्लिक डोमेन में जाने की बजाय अगर गठबंधन के भीतर बैठकर अगर बातचीत कर लेते तो शायद बात यहां तक आती ही नहीं। नीतीश काबीना की आज अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 9 तजावीज को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर के शोबे पर ध्यान मरकूज करते हुए इसके लिए 160 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। काबीना ने बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज के कयाम के लिए 20 एकड़ जमीन की मंजूरी भी दे दी है। साबिक वजीर मंजू वर्मा कहां हैं, ये किसी को पता नहीं। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि मंजू वर्मा के खिलाफ एक मुजरिम की तरह कार्रवाई होगी। उधर अपोजिशन जमातों ने मंजू वर्मा को लेकर जेडीयू और पुलिस की कार्रवाई को महज दिखावा करार दिया। रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे लालू प्रसाद यादव की तबीयत है कि लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स की अगर माने तो लालू यादव का शुगर लेवल काबू में नहीं आ रहा और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में उनकी सेहत मजीद बिगड़ गई है। सेहत की बात करते हैं तो पिछले 3-4 दिनों से उनकी सेहत पहले की तुलना में खराब हुई है। पहले तो उन्होंने हमको बताया कि दाहिने घुटने के पीछे उनको एक छोटा सा फुंसी हुआ था। उसको हम लोगों ने देखा, दवा एक एंटीबायोटिक शुरू की गई और दवा शुरू करने के बाद भी उसमें दर्द का वो ये शिकायत कर रहे हैं जो कि इन्फेक्शन शो कर रहा है। साथ में उनका जो क्रिएटिनिन था पहले 1.5 था, अब 1.85 हो गया। तो किडनी पे भी असर पड़ रहा है, इन्फेक्शन तो है ही, और शुगर भी उनका जो है कि पहले जितना कंट्रोल रह रहा था वो नहीं कंट्रोल रह रहा है। लेकिन इस विचार से नकारा नहीं जा सकता। 1-2 दिन के अंदर हम लोगों को फैसला लेना होगा कि हम लोग क्या करें।